एवं फिर से हाजिर हूँ और आज जो हमारी टीम है वो ऐलनाबाद के अंदर विजिट कर रही है और ऐलनाबाद हम रोहित अग्रवाल जी के यहाँ हैं जो बहुमत समाज पार्टी से जो है महासचिव हैं और एक समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं। तो बातचीत कर लेते हैं। जो अग्निपथ योजना जो सरकार ये जवानों के लिए लेके आई है उसके बारे में इनकी क्या मत है, क्या विचार है। तो दरबार साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तड़क हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी साथियों दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप किस क्योंकि मीडिया तो नहीं दिखा रहा लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप एक आम इंसान तक हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हो। तो मैं प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। अग्निपथ जो योजना जो ये तानाशाही सरकार लेके आई है, देखो इसका रवैया ठीक नहीं है। इसने जब से देश के अंदर आई है तब से हर सिस्टम को प्राइवेट करने जा रही है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी वो हमारी संस्था हो, जो सरकारी जो महकमे थे वो लगातार उन्होंने प्राइवेट कर दिया। यहाँ तक एयरपोर्ट तक अंबानी अडानी को दे दिए, रेलवे को भी इन्होंने निजीकरण कर दिया और BSNL जो हमारी एक बहुत पुरानी कंपनी है वो भी आज देख लो किस कगार पे है। तो दिन पे दिन हमें देखने को मिला। अभी क्या हुआ, जो युवा सुबह शाम जो तैयारियां कर रहा था और 4-5 साल हो गए उनको तैयारियां करते हुए, तो उनका मनोबल टूटा है। और ये जितने भी नेता लोग हैं इन्होंने सिर्फ भाषणबाजी करने आती है और इन्होंने बैठ के संसद में या भाषणबाजी कर दी और लिख दिया कि अग्निपथ लेकर के आओ, अग्निपथ अग्निवीर। हाँ, बहुत से। एक छोटी सी बात और करेंगे, जब किसानों के लिए कानून बनाएंगे किसानों को समझ नहीं है, अब जवानों के लिए कानून बनाएगी जवानों को समझ नहीं। लेकिन क्या मानते हो कि समझ आखिर है किसको? समझ अंधभक्तों को है। देखो जो काले कानून कृषि कानून बनाए गए थे तो किसानों को पता नहीं, ये ऊपर से लेकर के आगे थोप दिए गए, फिर वापसी थूक करके ये सावरकर के औलाद हैं जो माफीनामा जो है ये माफी मांग लेते हैं बाद में। अभी अग्निपथ क्या है, ये 4 साल जो बच्चा जो तैयारी कर रहा है अब उसको 4 साल वहाँ बॉर्डर पे जाएगा, 4 साल बाद वो घर पे आ जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। उनको हथियार की ट्रेनिंग मिल गई, सब कुछ चलाना आ गया, उनको लाइसेंस भी मिल गए। तो ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। वो हथियार उठाएंगे और अगर नक्सलवाद पैदा हो गया देश के अंदर तो फिर क्या होगा। ये नेता लोग जो कहते हैं अग्निपथ, तो इनके जो बच्चे हैं ना इनको बॉर्डर पे भेजो 4 साल के लिए, तभी पता लगेगा। दरबार साहब, सरकार के कई नुमाइंदों से बात हुई, उनका कहना यह है कि सर 21 साल के बाद में उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके खाते में पैसा इतना हो जाएगा वो अपना बढ़िया बिजनेस कर सकेगा। बता दो किसी के खाते में 21 साल के किसी युवा के खाते में आप 10,000 रुपये भी पड़े हो तो हमारी सरकार देगी। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट सरकार के नुमाइंदों ने नहीं स्टेटमेंट तो नहीं का। एक जो है बीजेपी का जो मंत्री है वो आ रहा था कि जब 4 साल ट्रेनिंग करके वापस आ जाएंगे बॉर्डर से तब इनको ये जो बड़े बड़े अडानी अंबानी के जो ये बने हुए हैं गोदाम बने और इनमें क्या ये आप कोई वहाँ पे जो गार्डमैन की या इनकी नौकरी दे देंगे। हमारे जवानों की जवानों की देखो बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग। और मैं कहना चाहूँगा जो इनके समर्थन में है, जो पहले भी अधिकारी रह चुके हैं, तो भाई आप आओ छोड़ के, आप 15-15 20-20 सालों से हैं जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हो और जो अग्निपथ का समर्थन कर रहे हैं तो कोई भी नेता का बेटा आज जो सीमा पर जाने के लिए तैयार नहीं है। किसी राजनेता के बेटे को हमने आज तक नहीं देखा कि कोई सीमा पर शहीद हुआ हो। तो इनको किस तरह की सीख जो है, किस तरह का मैसेज जो है वो आप देना चाहोगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अभी जितने भी मंत्री MP MLA है ना जो ये स्कीम लेकर के आए हैं, भाई उनके बेटे जो घरों में बच्चे हैं ना उनको भेजो यार 4 साल के लिए 5 साल के लिए, हमें तो पता लगे भी आप देश के लिए कितना है। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों के हाथों में हथियार इन्होंने थमा दिए हैं। ये देखो जब से ये सरकार आई है ना, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे इतना हमारे लोगों के अंदर इतना जहर घोल दिया है क्योंकि धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग। इनके पास कोई बेरोजगारी का, कोई स्वास्थ्य का, कोई शिक्षा का, ये कोई मुद्दे ही नहीं है इनके पास। मैं कहता हूँ इनको अगर एक पाकिस्तान ले लो और एक स्कूल मंदिर ले लो, ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, इनको बोल दो भी ये मुद्दे आपको नहीं गिनाने, उसके बाद इनके बोलने के सिवा कोई और बात ही नहीं है इनके पास। अगर इनको शिक्षा की बात करी जाए, शिक्षा आज कहाँ है? इनके बाद बेरोजगारी की करी जाए तो इन्होंने 2 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था, कहाँ है आज वो नौकरियाँ? और देखो दिन ब दिन अत्याचार हो रहा है। ये अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। अभी उदयपुर के अंदर एक घटना हुई थी, एक सिलाई करने वाले एक आम इंसान को निर्मम हत्या कर दी गई। ये बहुत बड़ी एक साजिश है। पंजाब के अंदर सरकार आम आदमी की है, वहाँ पे सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करा दिया जाता है तो वो जेलों के अंदर पड़े हैं। इनका क्या आचार डालोगे भाई? इनको आप श्रेय दे रहे हो।
और राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है जी तो वहाँ भी एक निर्मम हत्या करा दी गई। जी। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा भिड़वा करके कृषि कानून वापस लिए गए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा भी मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। कहीं ये भी होगा कि अग्निवीर जो अग्निपथ योजना लेके आई ये वापस हो, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाइव आए और कहें कि मैं हमारे देश के जो जवान हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। देखो एक संस्कृत का मोहर है जी कि अधचल गगरी छलकत जावत। जी आधा अधूरा ज्ञान इंसान को ले डूबता है। जी तो पहले कम से कम जो भी हम कानून जो लागू करें पहले उस पर स्टडी करें और देशवासियों से पूछें भाई आप हमारे एक एक वोट से देश के प्रधानमंत्री बने हो जी और जो राजा अपनी आय से ज्यादा जी कर वसूल करे जनता से वो राजा राजा नहीं होता, एक तानाशाही राजा होता है। जी तो ये जब ये ऐसी स्कीम लेके आ रहे हैं और जब इनको नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे ये है नहीं, जी जी इनकी डिग्रियां अब हमारा देश का देख लो हरियाणा का जो शिक्षा मंत्री है जी अब उससे सवाल जवाब किए गए, मेरे तरह बिल्कुल अनपढ़ वो उसको इंग्लिश में सवाल जवाब जो बच्चे कर रहे हैं उसको इंग्लिश नहीं आ रही और ऐसे को शिक्षा मंत्री बना रहे हो, जिनका खुद का घर नहीं है उनको गृह मंत्री बना रहे हो। अरे ऐसे लोगों को हम देश की सत्ता सौंपेंगे जिनके परिवार नहीं है, घर परिवार नहीं है, उनको क्या पता घर कैसे चलता है, वो देश कैसे चला पाएंगे। तो ऐसे लोगों को हमने देश सौंप दिया, ऐसे रणुओं को तो कोई घर मकान नहीं देता, हमने तो देश सौंप रखा है। जी 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 शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रोहित गरवा जी जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए। इनके विचार आपको किस तरह के लगे, इनके विचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके दोस्तों ये बताना मत भूलें कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।